हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है, आज 8वां लेक्चर है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका रिप्रेजेंटेशन और एक फार्मूला बताया था, ई सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल, और उस पर न्यूमेरिकल लगवाया था। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये डायग्राम मैंने बना दिया है, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना पाता हूँ, आप लोग किताब से भी देख लीजिएगा। ये एक ऐसा स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक ऐसा स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोड होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन का खुद का रिडक्शन भी होता है और इसी के अंदर हाइड्रोजन का खुद का ऑक्सीडेशन भी होता है। मतलब ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर हाइड्रोजन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। मतलब हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन होता है, एक बार रिडक्शन होता है। यहां पर देखिए, नीचे प्लेटिनम की फॉइल है, पीटी फॉइल मतलब प्लेटिनम फॉइल, और ये सॉल्यूशन है 1 मोलैरिटी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है, और यहां से हाइड्रोजन गैस पास कर रहा है 1 बार पर। ठीक है, और यहाँ पर ये बीच में वायर लगा हुआ है, कनेक्टिंग वायर इसको बोलते हैं, जो प्लेटिनम से कनेक्टेड है, बीच में गया है। इसको मैं दूसरे पेन से भी दिखा सकता था, इसको आप रेड वाले इसको समझिए, बीच में ऐसे आया है कनेक्टिंग वायर और आके सीधे प्लेटिनम फॉइल से जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली ये डायग्राम आता होता नहीं है, बस इस डायग्राम को मैंने ऐसे ही बताया। कभी कोई आपसे पूछे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा दिखता है तो आप बता सकते हैं, कभी डायग्राम नहीं आता, इसका यूज क्या है। पहली बात तो इसके बारे में आप जान जाइए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जब भी किसी के आगे स्टैंडर्ड लग जाए, क्या लग जाए? स्टैंडर्ड। जैसे मैंने बोला, एक वर्ड बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने इसके आगे स्टैंडर्ड बोला नहीं, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ई से। लेकिन अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ई नॉट से। बोलो किससे? ई नॉट से। तो याद रखिए, इसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं एस एच ई। क्या बोलते हैं? एस एच ई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ई नॉट वैल्यू होती है वो होती है 0.00 वोल्ट। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो होती है वो होती है 0 वोल्ट। ऐसा कई बच्चे सोचते हैं, सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी सेल के अंदर एक बार हाइड्रोजन जो प्लेटिनम, ये जो प्लेटिनम है, ये बिहेव करेगा कैथोड की तरह और एक बार बिहेव करेगा एनोड की तरह। एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का H+ आयन जाकर रिड्यूस होगा। अच्छा, ये तो व्हेन, यहां पर देखिए दो कंडीशन है। व्हेन प्लेटिनम एक्ट्स एज कैथोड, जब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, मतलब कैथोड मतलब निगेटिव, तो H+ आयन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा? H बनाएगा। दूसरा पॉइंट, व्हेन प्लेटिनम एक्ट्स एज एनोड, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। आपका क्या होगा? H2, H जो है कन्वर्ट हो जाएगा H+ में और एक इलेक्ट्रॉन में। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इसको H2 लोगे तो ये 2H+ हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, H2 ले लो, ये 2H+ हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, यहां पर प्लेटिनम कैथोड और एनोड, ये एक स्पेशल तरह का इलेक्ट्रोड है जिसमें प्लेटिनम कैथोड और एनोड दोनों की तरह बिहेव करता है। यहां से हाइड्रोजन गैस आई जिसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन है जिसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। दोनों काम प्लेटिनम पर होगा साइमल्टेनियसली। यहां से हाइड्रोजन गैस आई, यही H2 देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +1 में, और यही सॉल्यूशन HCl का सॉल्यूशन है। जो H+ आयन है वो जाकर देखो कैथोड पर एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है? H बना रहा है। ऐसे ही 2 H+ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 H बनाएंगे, और दोनों H कंबाइन होकर H2 गैस बना लेंगे। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक बार हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन होता रहेगा। प्लेटिनम कैथोड और एनोड दोनों की तरह बिहेव करता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और कभी भी कोई आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो बताइए क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। और जब भी स्टैंडर्ड वर्ड लग जाए तो ई के ऊपर नॉट क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। स्टैंडर्ड ना बोला जाए तो ई के ऊपर नॉट नहीं लगाएंगे। तो ये आप लोग याद रखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब दिमाग में आप लोग की बात आ रही होगी, सर इसका इस्तेमाल क्या है, इसको क्यों बनाया गया? तो और अभी मैं आपको थ्योरेटिकली ही कुछ समझा रहा हूं। ये तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे, वहां पर एक फार्मूला पढ़े थे, ई सेल बराबर ई नॉट माइनस, सॉरी ई सेल बराबर, ये फार्मूला पढ़े थे ई सेल, अब ये याद नहीं दिलाऊंगा आज फिर मैं, ई आर माइनस ई एल, ये फार्मूला पढ़े थे, याद आ रहा है? ई सेल बराबर ई आर माइनस ई एल। कोई पूछे ई सेल क्या है, नॉट नहीं लगा है, इसके ऊपर नॉट नहीं लगा है, तो आप बोलेंगे सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। ई आर क्या है? आर माने रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आरएचएस। ई एल क्या है?
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ LHS लेफ्ट साइड में। तो एक तरफ रिडक्शन हो रहा था, एक तरफ ऑक्सीडेशन, लेकिन ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं। अच्छा, अगर मैं इस पर सब पर नॉट लगा दूं, क्या लगा दूं, नॉट E नॉट सेल बराबर E नॉट R माइनस E नॉट L, ठीक है। तो अब कोई पूछे E नॉट सेल क्या है, तो बोलो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बोलो क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। कोई पूछे E नॉट R क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ RHS। कोई पूछे E नॉट L क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो बात है सर ये वैल्यूज कैसे निकलती हैं, ये तो आप निकालना सिखाए थे, इस पर न्यूमेरिकल भी लगवाया था, आपको सेल दिया रहेगा, आप निकाल लेंगे। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये वैल्यूज कैसे निकलती हैं। तो ये कैसे निकलती हैं बता रहा हूं, उसके पहले आप ये डायग्राम अगर नोट करना हो तो कर सकते हैं सारी चीजें। हाँ, तो देखिए ये फार्मूला था E नॉट सेल बराबर E नॉट R माइनस E नॉट L। E नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। E नॉट R क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ RHS राइट हैंड साइड, और E नॉट L क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बात आती है सर ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे, लेफ्ट राइट में क्या हो रहा था, रिडक्शन, और लेफ्ट में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और वहां से दो वैल्यू निकल रही थी EL और ER। अच्छा, ये EL और ER ये जो दोनों वैल्यूज थी ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में थी। दो इलेक्ट्रोड थे, पीछे के वीडियोस देखिएगा, वहीं के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। दो इलेक्ट्रोड थे और दोनों इलेक्ट्रोड याद करिए ऊपर वायर से कनेक्टेड थे, बीच में अमीटर लगा था। तो ये तो जो वैल्यूज निकल रही थी EL और ER की, ये वैल्यू एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकल रही थी। EL की निकल रही थी ER के रिस्पेक्ट में, और ER की निकल रही थी EL के रिस्पेक्ट में। लेकिन स्टैंडर्ड लगा देने का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि ये वैल्यूज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं निकल रही है। अभी कुछ देर पहले क्या पढ़ाया हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब ये सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकल रही है। कोई तुमसे पूछे ये E नॉट R कैसे निकलता है, तो आप बोलेंगे सर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे तो E नॉट R निकल जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कुछ याद आया आपको, ये मैं छोटा सा बना दे रहा हूं। ये जिंक कॉपर ऐसे जोड़ा था, याद आ रहा है, ये किसका था, कॉपर का, और ये किसका था, जिंक का रॉड, याद आ रहा है। जब यहां पर जो मूवमेंट हो रहा था, चार्ज का मोशन, जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था, दैट इज EL, और यहां पर चार्ज के मोशन से जो क्रिएट हो रहा था दैट इज ER। शॉर्टकट बनाया हूं, लेफ्ट में जो मोशन हो रहा था दैट इज EL, और राइट में चार्ज के मूवमेंट से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था दैट इज ER। तो ये बताओ ये किसके रिस्पेक्ट में निकला, इसी के ना भाई। यहाँ पे आयंस के मोशन ने ही तो इसको अफेक्ट किया, और यहाँ के आयंस के मोशन ने इसको अफेक्ट किया। तो ये EL निकला ER के रिस्पेक्ट में, और ER निकला EL के रिस्पेक्ट में। अब कोई तुमसे पूछे सर E नॉट R निकालना है, तो तरीका क्या है, सुनिएगा ध्यान से, क्या लोग करते हैं। E नॉट R, इस इलेक्ट्रोड को, इस वायर को कट करो, समझने के लिए है, इस वायर को कट करो और इस इलेक्ट्रोड को ले जाकर जोड़ दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ले जाकर जोड़ दो। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ो, किसको, राइट वाले को। इसको जब उस इलेक्ट्रोड से जोड़ोगे तो बताओ उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब इसको उससे जोड़ोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी डिफरेंट आएगी, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड E नॉट R। उसके बाद इसको ले जाकर जोड़ दो, किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, जिसकी पोटेंशियल वैल्यू 0 है। तो लेफ्ट वाले को ले जाके जोड़ोगे तो जो वैल्यू निकलेगी दैट इज कॉल्ड E नॉट L। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है जब आपस में जुड़े हैं, और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं है क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं जुड़े हैं। इन दोनों को बारी बारी से किससे जोड़ा गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया, और तब जो उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू आई दैट इज कॉल्ड E नॉट R एंड E नॉट L। अगर राइट वाले को जोड़े तो E नॉट R, लेफ्ट वाले को जोड़े तो E नॉट L। क्लियर। तो कोई पूछे ये E नॉट R क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ RHS व्हेन दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कोई पूछे E नॉट L क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ LHS व्हेन दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कह लो करे सर व्हेन के आगे वाला आप नहीं लिखे, मैंने यहां लिख दिया ना स्टैंडर्ड, तो ये अपने आप में बता दे रहा है कि इन दोनों को किससे जोड़ा गया होगा, SHE से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो ये कंफ्यूजन निकाल दीजिएगा। अच्छा, इस पर न्यूमेरिकल आप वैसे ही लगाएंगे जैसे आप इस पर लगा रहे थे, E सेल बराबर ER माइनस EL, बस जो वैल्यूज आपको दी रहेंगी वहां पर E नॉट दिया रहेगा। तो जैसे आप इस पर न्यूमेरिकल लगा रहे थे वैसे ही आप इस पर लगाएंगे, फार्मूला एक ही जैसा है, न्यूमेरिकल एक ही जैसा है। बस ये क्लियर करने की मैं कोशिश किया हूं कि ये नॉट क्यों आया और कहां से आया, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वजह से आया। अच्छा, एक चीज और यहीं पे तुरंत बता दूं मैं आपको, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पता है, जब सारे इलेक्ट्रोड मतलब कोबाल्ट, निकिल, प्लेटिनम, कॉपर, जिंक, सारे के सारे इलेक्ट्रोड को जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी।
ई नॉट वैल्यू आएगी। और जब उस ई नॉट वैल्यू को आप आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, भाई 50 इलेक्ट्रोड है, अब 50 को बारी बारी से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया। अच्छा, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू क्या थी? 0। तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा उसी इलेक्ट्रोड का होगा जिसको तुम ले जाके जोड़े हो, क्योंकि खुद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो 0 है, 0 है। तो सबको जो सारी वैल्यूज आई, जब उनको अरेंज किया गया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो सीरीज मिली, दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहां से मिली? सारे इलेक्ट्रोड को बारी बारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया और उनके वैल्यूज को आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। और अरेंज करने के बाद जो सीरीज मिली, जो सीरीज हमको ऑब्टेन हुई, दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैंने हल्का सा खाका बनाया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहां से मिली? फिर से बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब सारे इलेक्ट्रोड को, लिथियम को, हाइड्रोजन तो छोड़ दो, फ्लोरीन को, कोबाल्ट को, निकिल को, सबको जोड़ा गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो जो उसकी वैल्यू आई दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। और उसको जब अरेंज किया गया, देखिए निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव होते होते 0 होगा, फिर 0 से होते 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 तो प्लस में चला गया, ये प्लस है, ठीक है, प्लस 2.87, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके बीच में 50 है, 50 मैं पूरा नहीं बनाया हूँ, आप किताब से देख लेना, पूरा साइड बुक में एक पेज पूरा बन के दिया हुआ है। मैंने इस निगेटिव से शुरू किया और कहाँ तक आया? पॉजिटिव तक आया, ठीक है। कुछ लोग इसका उल्टा भी बनाते हैं, ये ऊपर होता है और ये सबसे नीचे होता है, बीच में देखो हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन का 0 दिखा दिया। नंबर सिस्टम निगेटिव से आप चलेंगे तो पहले 0 आएगा, फिर 0 के बाद आप मैक्सिमम पॉजिटिव तक जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। और कोई पूछे ये वैल्यूज क्या है, तो ये वैल्यूज क्या है? जब सारे इलेक्ट्रोड को SHE से कनेक्ट किया गया तो जो वैल्यू निकली वही ये वैल्यूज है, उनको यहाँ पे अरेंज किया गया है, ठीक है। अब बात है सर इसका यूज क्या है। अच्छा, कोई तुमसे पूछे, कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा 12th में हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेफिनेशन, तो आप पूछ लेगा तो लिख लोगे। When any electrode is connected with a standard hydrogen electrode, then some values are obtained. If we arrange those values either in decreasing or increasing order, then the obtained series is called electrochemical series. ठीक है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। एक ही एप्लीकेशन है, आप किताब में पढ़ेंगे मार्क 10 पेज 20 पेज पता नहीं क्या क्या दिया रहेगा। मैं आपको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, बस यही जीवन पर्यंत याद रखना। एक ही एप्लीकेशन है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इंग्लिश में भी लिख सकता हूं कि हिंदी में लिख रहा हूं, उसका हमेशा रिडक्शन होगा, उसका हमेशा रिडक्शन होगा। जहन में अपने बिठा लीजिए, रिडक्शन होगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका हमेशा रिडक्शन होगा। ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, दिख रही है आपको, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आप आंख बंद करके ऐसे 2 उंगली रखिए। आपसे कोई कहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है बच्चा तुमको, तो तुम क्या करो, आंख बंद करके ऐसे किसी 2 पे उंगली रखो। तो 2 में देखो, एक ऊपर उंगली है, एक नीचे है, तो 2 में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? जो नीचे है। ये देखो, ये बढ़ते हुए क्रम में है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। तो जब 2 पे उंगली रखोगे तो नीचे वाले की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, मतलब जिसका ज्यादा है उसको राइट हैंड साइड में रखना और जिसका कम है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना। इसी को आप पढ़ते थे, याद करो 10th में, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, यहीं से आती थी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। तो याद रहे, कभी भी आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है और तुमको 2 इलेक्ट्रोड दिया जा रहा है, कितना इलेक्ट्रोड दिया जा रहा है? 2। तुमसे बोले कि 2 इलेक्ट्रोड दिया जा रहा है बच्चा, तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो वैल्यू हमेशा होगी ER या E0R, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो वैल्यू हमेशा होगी EL या E0EL, ठीक है। और जब सेल बनाने की बात की जाएगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको राइट साइड में रख देना, जिसकी वैल्यू कम होगी उसको लेफ्ट साइड में रख देना। ये एप्लीकेशन, इसको दिमाग में बैठा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने जहन में बिठा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल लगवाया था वहां पर मैंने कहा था आपको सेल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? सेल। और सेल में आप देखेंगे कि राइट में जो है उसका रिडक्शन होगा, दैट वैल्यू इज ER, और लेफ्ट में जो है उसका रिडक्शन होगा, दैट वैल्यू इज EL, और लेफ्ट में जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, दैट वैल्यू इज EL, ठीक है। लेकिन आज मैं क्या बोल रहा हूं, सेल न भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं, 2 वैल्यू दी है, 2 वैल्यू में जो ज्यादा होगा दैट इज ER या E0R, और जो कम होगा दैट इज EL या E0EL। तो आज थोड़ा 1-2 क्वेश्चन उस पर आपको लगवाता हूँ, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद रहे आपको वैल्यूज नहीं रखनी है, एक काम अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ये सीक्वेंस, कौन ऊपर है और कौन नीचे है,
ये सीखें, वैल्यू नहीं रखना है। अगर एग्जाम में वैल्यू दी है तब तो कोई बात नहीं, जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसको आप क्या मान लेंगे, ई आर या ई नॉट आर, जो वैल्यू कम है उसको आप क्या मान लेंगे, ई एल या ई नॉट एल। लेकिन वैल्यू ना दिया हो, 2 ठो इलेक्ट्रोड दिया हो, तो आपको ये सीरीज याद होनी पड़ेगी ना। जैसे एग्जाम में देते कि लिथियम और फ्लोरीन, लिथियम और फ्लोरीन बताओ किस, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, बताओ किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोरीन नीचे आता है, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका क्या होगा, रिडक्शन। और लिथियम ऊपर आता है, मतलब इसकी वैल्यू कम है, जिसकी वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीडेशन। तो ये वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आपको सीरीज याद होनी पड़ेगी, सीरीज याद करनी पड़ेगी। तो सीरीज याद करने का सबका अपना अपना ट्रिक होता है, आप लोग भी बना लीजिएगा। जैसे मैंने याद किया, लिपो, बेस्ट्रा, केसो, मैगल, मैंगने, जिंक्रो, आकाइड, कोनी, स्टेनम, प्लम्बम, हाइका, मर्सी, प्लेटो, आरम। अब मैंने बोला लिपो बेस्ट्रा, ली मतलब लिथियम, पो मतलब पोटेशियम, बेस्ट्रा बे मतलब बेरियम, स्ट्रा मतलब स्ट्रांसियम, केसो के मतलब कैल्शियम, सो मतलब सोडियम, मैगल मैग मतलब मैग्नीशियम, अल मतलब एल्यूमिनियम, मैगल मैग्ने, मैग्ने मतलब मैग्नीज, जिंक्रो जिंक मतलब जिंक, क्रो मतलब क्रोमियम, आकैड आ मतलब आयरन, कैड मतलब कैडमियम, लिपोबेस्ट्रा, केसो, मैगल, मैग्ने, जिंक, मैगले, लिपोबेस्ट्रा, केसो, मैगल, मैग्ने, जिंक्रो, आकैड, कोनी, को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकिल, स्टेनम, प्लम्बम, स्टेनम मतलब एसन, प्लम्बम मतलब लेड, हाइका, हाई मतलब हाइड्रोजन, का मतलब कॉपर, मर्सी, मर मतलब मरकरी, सी मतलब सीजियम, प्लेटो, प्लेटो मतलब प्लेटिनम, आरम, आरम मतलब गोल्ड। मतलब मैंने मेटल्स का, कुछ मेटल्स का सेलेक्ट करके याद कर लिया था, तो जो अधिकतर एग्जाम में पूछते थे, तो ऐसा ट्रिक बनाकर। ये ट्रिक सबका अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं एक फोटो खींचकर जो है इसको लिख कर एक फोटो खींचकर आप लोग को दे भी दूंगा, ठीक है। लेकिन सबका ट्रिक अलग अलग हो सकता है, तो अपने अपने हिसाब से ये सीरीज याद कर लीजिएगा। कंपटीशन के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो सीरीज याद करना जरूरी है, इसकी वैल्यू नहीं, वैल्यू बैठ के रटने मत लगाना, ये किसी को नहीं याद होगा, ठीक है। आपको केवल ये पता लगाना पड़ेगा कौन ऊपर है कौन नीचे। अधिकतर कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर अगर आप ये सीरीज नहीं भी याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा। वैल्यूज दी रहती हैं, और जो वैल्यू ज्यादा है उसको आप खट से बोल देंगे ई आर या ई नॉट आर, और जो वैल्यू कम है उसको आप खट से बोल देंगे ई एल या ई नॉट एल, ठीक। ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, देखो ई नॉट स्टैंडर्ड, ई नॉट नहीं भी दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ई नॉट और बिना नॉट वाले में कंफ्यूज मत होइए। ई नॉट दिया हुआ है a+2/a, यानी रिडक्शन हो रहा है, देखो +2 से 0, इसकी वैल्यू इतनी है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ये भी देखो +3 से 0, इसकी वैल्यू इतनी है। कह रहा है ई नॉट सेल बताओ। कई बच्चे कहते हैं सर सेल नहीं दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं दिया है, हम कैसे जानेंगे कि इन दोनों में कौन राइट वाला है कौन लेफ्ट वाला है, कौन ई नॉट आर है कौन ई नॉट एल है। मैंने बोला था ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी पढ़ाया हूं, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो क्या होगा, राइट वाला आर, जिसकी वैल्यू कम है वो क्या होगा, लेफ्ट वाला एल। अब ये तो बता दो कि इन दोनों में कौन ज्यादा है, बताओ, मुझे नहीं आता भाई, मैथ पता नहीं आता, इन दोनों में कौन सा ज्यादा है, -0.04 और -0.07 में कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है, और ये कम है। जब निगेटिव लगा होता है तो जो आपको कम लगे वो ज्यादा है, ठीक है, ये 0 के नजदीक है। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, देखिए ई नॉट सेल हमेशा ज्यादा में से कम वाला घटा दो, तो ई नॉट सेल बराबर ज्यादा में से कम वाला घटा दो, -0.04 फार्मूले का माइनस, फिर -0.07, ये प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.03 वोल्ट, ठीक। इस पे आओ, ये देखो ये भी रिडक्शन, ये चेक कर लिया करो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, +1 से 0 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन, मतलब वैल्यू सही दी हुई है। ये देखो 0.33, ये -0.33, ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम वाला घटा दो, तो आंसर क्या हो गया, इज इक्वल टू ज्यादा में से कम वाला, तो 0.33 फार्मूले का माइनस, -0.33, तो आप ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.66 वोल्ट। मतलब ये 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लगवा दिया, उस दिन मैंने 5-6 क्वेश्चन आप लोग को लगवाया था, याद आ रहा है, ठीक है, लास्ट वीडियो में 5-6 लगवाया था। कई लोग कह रहे हैं सर वहां नॉट वाला नहीं था, अरे भाई फिर बार बार बोल रहा हूँ, ई सेल बराबर ई आर माइनस ई एल, और ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिडक्शन होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। सेल दिया है तो मच बेटर, अगर सेल दिया है तब तो सेल से देखना है कौन राइट में है वो ई आर या ई नॉट आर, कौन लेफ्ट में है वो ई एल या ई नॉट एल। सेल नहीं दिया है, खाली वैल्यू दी है, तो जो ज्यादा वो राइट वाला, जो कम वो लेफ्ट वाला। यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या है, एप्लीकेशन है। तो ये आज मैंने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया। एक बार आप अपनी कॉपी किताब खोलिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखिएगा, और कुछ क्वेश्चन इन दोनों पर लगाइएगा। किन दोनों पर, ई सेल बराबर ई आर माइनस ई एल, और ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट ई एल। अभी मैं नस्ट इक्वेशन की शुरुआत आज भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नस्ट इक्वेशन की शुरुआत मैं करूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि उस पर खूब न्यूमेरिकल लगवाना पड़ेगा, बिना न्यूमेरिकल लगवाया आप फंस जाएंगे। अभी मैंने आपका 2 फार्मूला क्लियर किया, इन दोनों पर आपको खूब क्वेश्चन लगाना है, रुकना नहीं है। अगर इस चैप्टर में फैराडे लॉ तो बहुत आसान था, उसको बहुत लोग समझ गए थे, बहुत आराम से न्यूमेरिकल भी लग जा रहे थे। ये थोड़ा सा नस्ट इक्वेशन परेशान करता है,
ठीक है, तो थैंक यू।